अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सवाल और जवाब पर मुश्तमिल। क्योंकि काफ़ी लोगों ने सवालात भी किए हैं और मैंने सोचा कि उनके जवाबात ढूंढ के मैंने आपके सामने नज़र करने हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे तो जिससे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, पहला जो सवाल है वो है, क्योंकि कल परसों अगर आप लोगों ने नहीं देखी, जो दो वीडियोस छोड़कर इससे जो पहले वीडियोस हैं वो बैक्टीरिया कल्चर के हवाले से, डी डिकम्पोज के हवाले से तो मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। तो उनको किस तरह से बनाना है और वो किस तरह से फ़ायदा देती हैं। तो आज जो हमारा पहला सवाल और मेन सवाल है वो यही है कि बैक्टीरिया कल्चर और वेस्ट डीकम्पोज्ड में फ़र्क क्या है। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे बेल आइकन है इसको ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं किसानों के रहनुमाई के लिए। आप यहाँ पे इनका विज़िट कर सकते हैं, इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जाके हमें ज़रूर सवाल करें। तो ये एक हौसला अफजाई का ज़रिया भी है और इंशाअल्लाह आपको जवाब भी मिल जाएगा। शुक्रिया जी जनाब। अब आ जाते हैं जी असल टॉपिक की जाने। बैक्टीरिया कल्चर और वेस्ट डीकम्पोज में क्या फ़र्क है। जवाब है इसका, ये दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बैक्टीरिया कल्चर ज़मीन को नरम करने और उसको झाग लगाने और बैक्टीरिया के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए है। जो हम ट्रालियां भर भर के गोबर खाद डालते हैं, इसकी जगह बैक्टीरिया कल्चर इस्तेमाल होता है और हर दूसरे पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि वेस्ट डिकम्पोज जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ज़मीन में मौजूद वेस्ट को गल सड़ा कर खाद में तब्दील करता है और ज़्यादा से ज़्यादा साल में 2 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला सवाल है वो, फसलों को सर्दी से बचाने के लिए कोई आसान सा ऑर्गेनिक हल बताएं। तो क्योंकि सर्दी आजकल आप लोगों को पता है कि आज जो डेट है वो डेट है 12/1/2022। तो इसकी निस्बत से आप देख सकते हैं कि जनवरी का महीना है। तो जनवरी के महीने में, इससे पहले दिसंबर के महीने में भी काफ़ी सर्दी और कोहरा वगैरह पड़ा है। तो उनका कोई ऑर्गेनिक हल है तो वो कहते हैं कि हम बता दें। इसके जनाब 2 हल हैं। आजकल सर्दी काफ़ी है और कोहरा स्टार्ट हो गया है, और इसके लिए आधा किलो लाल लोबिया को बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएं, मुकम्मल गल जाए, फिर उसे ग्राइंड मशीन में डालकर ग्राइंड कर लें और शेक बना लें। फिर उसे छान लें। कुछ मवाद बच जाए तो उसमें मज़ीद पानी डालकर ग्राइंड कर लें। इसको 100 लीटर पानी में मिक्स करके अपनी फसल पर स्प्रे कर दें, जिससे सख्त सर्दी और कोहरे से इंशाल्लाह आप लोगों की फसल महफूज रहेगी। दूसरा इसका जवाब यह है कि खब्बल घास जो पार्कों में लगी होती है, खेतों में भी होती है, खेतों की मंडिरों पर भी होती है, और जिसके हर जोड़ के नीचे जड़ ज़मीन में उगी हुई होती है, और वो घास उखाड़ कर पानी से साफ़ करने के बाद 2 किलोग्राम ले लें और इसको बारीक चटनी बना लें। उसे फिर ग्राइंड करके छान लें। जो मवाद बच जाए तो इसमें मज़ीद पानी डालकर फिर ग्राइंड करें और छान कर इसमें मज़ीद पानी डालकर उसे 100 लीटर पानी पूरा करने के बाद 1 एकड़ पर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। ये भी बहुत अच्छा टॉनिक है और सस्ती चीज़ों पर एतमाद कम होता है। एक मरले या एक कनाल पर स्प्रे करके देख लें, इंशाअल्लाह इनके अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, आप नामुमकिन नहीं होंगे। किसान भाइयों, जाते जाते केमिकल का भी बता दूं कि सर्दी और कोहरे से बचाने के लिए अच्छी कंपनी का अमीनो एसिड लेके स्प्रे कर दें, तो इससे जो है ना आप लोगों की फसल सर्दी से बच जाएगी। या जो ऑर्गेनिक हल आपको बताया